अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्ज़ा अली बेग है और आप देख रहे हैं प्रोफेसर भाईजान। एक बार फिर आपको खुशामदीद करते हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं ग्रीन सिटी प्लांटेशन के फाउंडर इमरान रफ़ी साहब। आज इनसे ग्रीन सिटी प्लांटेशन के हवाले से और प्लांटेशन जो शजरकारी है इस हवाले से हम जानना चाहेंगे कि कराची शहर में, हमारे मुल्क में इसकी अब कितनी अहमियत है। तो इमरान रफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। आप प्लांटेशन के हवाले से काम कर रहे हैं, क्या मकसद है, क्या मिशन है आपका? अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं अपने सारे व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम कहूँगा और खुशामदीद कहूँगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शजरकारी की जितनी इम्पोर्टेंस इस वक्त है शायद पहले कभी ना थी, क्योंकि आपको पता है जैसा कि हीट वेव्स वगैरह और क्लाइमेट चेंज का सारा चीज़ चल रही है पूरी दुनिया के अंदर। तो इससे हमें फ़ाइट करने में जो है, जिस तरह हमें फ़ाइट करनी है, कोई वेपन्स के साथ तो करनी नहीं है। इसमें हमें अगर इनसे क्लाइमेट चेंज से और सब चीज़ों से जंग जीतनी है तो उसके लिए हमें शजरकारी पे तवज्जो देनी पड़ेगी और अपने माहौल को साफ़ सुथरा करना पड़ेगा। तो इसी सिलसिले के अंदर हमारा मिशन ये है, ग्रीन सिटी प्लांटेशन और ओनिट का मिशन, दोनों का मिशन यही है कि हमें कराची शहर को साफ़ भी करना है और ग्रीन भी करना है और पौधे वहाँ लगाने हैं जहाँ पे उनकी केयर हो सके और पानी मिले। अच्छा, ये आप जो काम कर रहे हैं ग्रीन सिटी प्लांटेशन, कब से काम कर रही है, इस हवाले से हमें बताएंगे? सर, ग्रीन सिटी प्लांटेशन को माशाल्लाह से 1.5 से 2 साल हो गए काम करते हुए और कराची के बेशुमार जगहों पे हमने पौधे लगाए। कुछ पार्क को रेनोवेट करने के लिए हमने डीएमसी के चेयरमैन साहब से ताउन की दरख्वास्त करी तो उन्होंने ताउन भी किया हमारे साथ। और इस तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा, अब बहुत सारी ऐसी जगह हमने पुलिस स्टेशन में पौधे लगाए, हॉस्पिटल्स में लगाए, मस्जिद में लगाए, बहुत सारी जगहों में कराची के अंदर हमने शजरकारी करी और माशाल्लाह से वहाँ का रिज़ल्ट प्लांटेशन का अच्छा है। और हमारी सबसे ज़्यादा कोशिश यही होती है कि पौधा वहाँ लगाया जाए जहाँ पे उसको पानी मिले और केयर हो। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि इस वक्त शजरकारी जो है वो तकरीबन 1.5, 2, 2.5 साल से चल रही है, 3 साल से, लेकिन मसला ये है कि अभी तक कराची ग्रीन नहीं हो पा रहा। इसकी मतलब जो बेसिक वजह ये है कि हम लोग पौधे लगा के भूल जाते हैं। देखिए, असल काम तो ये, जैसे कि आपकी वेलफेयर काम कर रही है, असल काम तो ये वज़ीर माहौलियात पर आता है और वज़ीर जंगलात की तरफ जो है उनको तवज्जो देनी चाहिए, मगर आप इस तरफ आए हैं, आप क्यों तवज्जो दे रहे हैं? आपने क्यों अहम समझा इसे? सर देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बड़ी अच्छी तरीके से बावर करवा दूँ कि हमें सिर्फ अपनी गवर्नमेंट्स को ब्लेम नहीं देना चाहिए, हमें एज अ शहरी जो है ज़िम्मेदारी का सबूत अदा करना चाहिए और अपनी गवर्नमेंट का भरपूर किस्म से साथ देना चाहिए, चाहे वो बल्दियाती हुकूमत हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे सूबाई शहर को तो हम देख रहे हैं कि शहर में तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं दिख रहा है, मगर आप जो है, हम देखते हैं मुख्तलिफ पार्कों में जाते हैं, इस तरीके की शजरकारी मुहिम करते हैं आप प्लांटेशन के हवाले से, मगर शहर में तो ये चीज़ आम नहीं हो रही है। तो इस चीज़ को आम कैसे करें, हम कैसे बताएं कि जो है ये माहौल को जो साफ़ करना होता है वो किस तरीके से किया जा सकता है? भाई देखें, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि जो एक मैकेनिज़्म होता है पूरा, कि आपको किस तरीके से ग्रीन शहर को करना है, एक मैप होता है। वो मैप हमें अभी तक किसी ने दिया नहीं है बेसिकली। तो जो हम जैसी एनजीओज़ जो ये काम कर रही हैं ना, तो उन्होंने अपने तौर पे इसको रियलाइज़ किया कि हमें किस तरीके से ग्रीन करना चाहिए, तो हम लोग अपने तौर पे शुरू गए। लेकिन मैं आपको बात बताता चलूँ कि जहाँ पे हमें अपने यूसी चेयरमैन की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ हमें डीएमसीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ हमें अपने फॉरेस्ट मिनिस्टर की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ हमें अपने फेडरल जो मिनिस्टर हैं क्लाइमेट चेंज, उनकी कोई ज़रूरत पड़ती है या उनके किसी बंदे की ज़रूरत पड़ती है रहनुमाई के लिए, तो वो हमारी रहनुमाई करते हैं। तो हम ये समझते हैं कि चलें, कुछ जिम्मेदारी हम जो है हुकूमत की बांट लेते हैं, बानिस्बत इसके हम उनको ब्लेम करें, गालियां दें, बुरा भला कहें, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन मैं अब थोड़ी सी प्लांटेशन पे और रोशनी डालूं कि कोनोकार्पस और सफ़ेदे को जो है ना, जिस बुरी तरीके से शहर में काटा गया है, वो नहीं होनी चाहिए चीज़। उसके लिए सारी एथेंटिक जो रिपोर्ट्स हैं वो हमारे पास मौजूद हैं और जिसको भी चाहिए वो हमसे ले सकता है। ग्रीन सिटी प्लांटेशन ओनिट से वो रिपोर्ट्स ले सकता है। बाकायदा रिसर्च रिपोर्ट्स मौजूद हैं जो मैंने अपने घर में बैठ के नहीं बनाई हैं, वो बाकायदा आगा खान की हैं और दूसरी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, जिसमें ये बात साबित होती है कि कोनोकार्पस का दरख्त जो है वो नुकसानदेह नहीं है। सफ़ेदे ने तो जंग जीत ली ऑलरेडी, ठीक है, सफ़ेदा तो अब नुकसानदेह नहीं है, ये बात डिक्लेयर हो गई, न्यूज़पेपर में आ गई, ठीक है, लेकिन अभी तक कोनोकार्पस के बारे में छपा नहीं है। तो मेरे कहने का मकसद है कि जो भी शिजर दोस्त अपने आप को कहता है या शिजर दोस्त कहता है, शिजरकारी कर रहा है, पौधों से मोहब्बत करता है, तो खुदाया उसको मैं बताता चलूँ कि किसी के बेकावे में मत आइए, आप कोनोकार्पस को मत काटिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता, आप मज़ीद शिजरकारी नहीं करें। मुझे तो अच्छा लगता है तो मैं कहीं ना कहीं ज़रूर लगा दूंगा कोनोकार्पस, लेकिन ये है कि आप लोग अगर नहीं लगाना चाहते तो बेशक नहीं लगाइए। अगर आप लोगों की समझ में नहीं आती बात तो मत कीजिए, लेकिन मेरी आपसे खुदाया हाथ जोड़ के आप लोगों से दरख्वास्त है कि उस पौधे को मत काटिए भाई, उस पर रहम कर लीजिए। अब उसके जगह जगह पे जो है वो लॉलीपॉप्स बन रहे हैं, आपने देखा होगा जैसा कि, और आप घरों जाके देखिए, कभी विजिट करना हो तो 35 फुट लंबा कोनोकार्पस जिसके ऊपर चील का घोंसला बना हुआ है। चील मरी नहीं, उसने वहाँ बच्चे भी दे दिए और उसके बच्चे भी वहीं से उड़ते हुए हमें नजर आए। तो कहने का मेरा मकसद है कि किसी दरख्त के दुश्मन मत बनिए,
मोहब्बत करिए दरख्तों से। बस दरख्तों को काटने से गुरेज करें, उनके साथ जो है मोहब्बत करें। मज़ीद जो है हम और भी जानना चाहेंगे कि कराची की आवाम, पाकिस्तान की आवाम इसमें कैसे इनिशिएट कर सकती है, किस तरीके से जो है दरख्त लगा सकती है, पौधे लगा सकती है, घरों में किस तरीके से जो है हम ये तमाम तर प्लांटेशन का काम कर सकते हैं। सर देखें, आवाम अगर करना चाहे ना तो ये कराची की आवाम, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की आवाम माशाल्लाह ऐसी आवाम है हमारी कि जो काम सोच ले वो करके दिखाती है। तो अगर ये एक दफ़ा अपना तहिया कर लें सच्चे दिल से कि हमें कराची को हरा भरा करना है, हमें इस पाकिस्तान को हरा भरा करना है, तो आप यकीन करें इस कराची के अंदर ख़ास तौर पे इतनी ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है कि मैं समझता हूँ यहीं से सारा पाकिस्तान हरा हो सकता है, और यहीं से जो है ना इंशाल्लाह ताला सारा कराची भी पूरा सिंध हरा हो सकता है। चलते चलते मेरा आखिरी आपसे सवाल होगा, इन फ्यूचर, नियरेस्ट फ्यूचर आपका कोई प्रोजेक्ट है जिस हवाले से आप बताना चाहें, और अगर कोई जो है उसमें हिस्सा लेना चाहे तो किस तरीके से आपके साथ जो है पार्ट प्ले कर सकता है? ऐसी सिलसिले में जैसा कि शजरकारी चल रही है, हमने एक अर्बन फॉरेस्ट बनाने का फ़ैसला किया, और वो भी फ़ैसला ऐसा हमने बड़ा सोच समझ के लिया है कि सेफ एंड सिक्योर जगह हो, जहाँ पे वो जो फॉरेस्ट है एक तो कोई उसको काटे नहीं, और प्लस वहाँ पे जो है सेफ एंड सिक्योर शजरकारी हो। तो हमने अर्बन फॉरेस्ट DMC इसमें सबसे पहला अर्बन फॉरेस्ट हम ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं, उस पर वर्किंग चल रही है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द उसका 10 मुहर्रम के बाद जो है उसका हम सोच रहे हैं कि उसका इफ्तिताह कर दें, क्योंकि उसके अंदर जो है वो बेशुमार किस्म के पौधे लगेंगे। 14,300 स्क्वायर फुट जगह है वो, तो वहाँ पे हमारे अंदाजे के मुताबिक 8 से 10,000 पौधा लगेगा। तो हम सबसे गुजारिश करूँगा मैं अपने दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से, बुज़ुर्गों से, सारे ज़िम्मेदारान से कि भाई देखें हमारे अर्बन जो फॉरेस्ट बन रहा है वो हमारा अर्बन फॉरेस्ट नहीं है, वो इस मुल्क के लिए अर्बन फॉरेस्ट बन रहा है, इस कराची के लिए अर्बन फॉरेस्ट बन रहा है, और मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह ताला एक ज़बरदस्त अर्बन फॉरेस्ट बनेगा। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें मुझे आप लोगों की थोड़ी सी मदद की मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा। आप आइए, ख़ुद विज़िट कीजिए, वहाँ पर डंपर्स चाहिए हमें बालू मट्टी के, वहाँ पर खाद चाहिए, वहाँ पर हमें बैम्बू स्टिक्स चाहिए पौधे लगाने के लिए, वहाँ पर हमें प्लांट्स चाहिए, वहाँ पे हमें पानी जो है वो पौधों के नियरेस्ट पहुँचाना है, उसके लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन हमें बिछानी है। तो ये सब चीज़ें करनी है। आप खुद आके डिसाइड करें कि आप किस चीज़ की जिम्मेदारी ले सकते हैं। सही है, आप हमको कोई डोनेशन नहीं देना चाहते, मत दीजिए, आप खुद आके उस काम की जिम्मेदारी लीजिए, जो काम करा दीजिए। हमें काम से मतलब है, पैसे से मतलब नहीं है।